प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपके कमेंट से ही हमें हौसला मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहें। दिल्ली शहर में एक प्रिया नाम की लड़की रहती थी। वह अनाथ थी, अकेली थी और उसकी जिंदगी में बस एक सच्चा दोस्त था, रोहन। दोनों अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे का दुख सुख बांटते थे, पर कभी उनके बीच मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन जिंदगी का खेल निराला होता है। एक रात के 9 बजे रोहन प्रिया के घर आया। रोहन बोला, आज एक रोमांटिक फिल्म देखते हैं, फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। प्रिया बोली, तुम अपने मोबाइल पर फिल्म चला दो, मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। रोहन बोला, ठीक है, फिल्म चालू करते हैं, और उसने फिल्म चलाई। फिल्म देखते देखते दोनों की धड़कनें तेज हो गईं, एक दूसरे के करीब आ गए और वह हो गया जो कभी सोचा भी नहीं था। सुबह होते ही रोहन चला गया और दोनों ने उस रात की बात का कभी जिक्र नहीं किया। समय बीता। कुछ महीने बाद प्रिया को चक्कर, उल्टी और कमजोरी महसूस होने लगी। वह डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जांच की और बोला, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रिया डरती आवाज में बोली, क्या खुशखबरी है डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम माँ बनने वाली हो। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह खुद को संभालकर हॉस्पिटल से बाहर निकली। उसके दिल दिमाग में सिर्फ डर था, अब मैं क्या करूं? लोगों को कैसे बताऊं? मेरा तो कोई अपना नहीं, बस मेरी एक चचेरी भाभी है, वह भी यहाँ नहीं रहती, रोहन को भी नहीं बता सकती। प्रिया रोहन के पास गई। रोहन ने पूछा, क्या हुआ प्रिया, तबीयत खराब है क्या? प्रिया हंसते हुए बोली, नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कुछ महीनों के लिए अपनी चचेरी भाभी के पास जाना है, फिर वापस आ जाऊंगी। रोहन बोला, ठीक है, अगर अकेले नहीं जा सकती तो बताना, मैं छोड़ दूंगा। प्रिया बोली, नहीं, मेरा भैया आने वाला है, मैं उनके साथ ही जाऊंगी। और वह घर छोड़कर दूसरी जगह चली गई, ऐसी जगह जहां उसे कोई नहीं जानता था। कुछ महीने बीत गए, नवा महीना आ गया। प्रिया का पेट बड़ा हो चुका था। वह अकेली ही डॉक्टर के पास जाती और अकेली ही लौट आती। एक दिन अचानक पेट में तेज दर्द होने लगा। प्रिया जल्दी हॉस्पिटल पहुंची और बोली, डॉक्टर, मेरा डिलीवरी कर दीजिए। डॉक्टर बोली, आपके साथ कौन है? किसी को बुलाइए, उसके बाद ही डिलीवरी होगी। प्रिया बोली, डॉक्टर, जितने पैसे लगे ले लीजिए, लेकिन मेरा डिलीवरी कर दीजिए, मैं अपने पति को सरप्राइज देना चाहती हूँ, वह गांव में है। डॉक्टर बोली, ठीक है। प्रिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा, डिलीवरी नॉर्मल हो गई है, आप एक दिन बाद घर जा सकती हैं। प्रिया बोली, डॉक्टर, मुझे अभी के अभी घर जाना है। डॉक्टर ने मना किया, आपके साथ कोई नहीं है, हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते। रात हो गई, अच्छी हॉस्पिटल थी, चारों तरफ सब सो गए। प्रिया ने धीरे से अपनी बेटी को उठाया और धीरे धीरे हॉस्पिटल से बाहर निकल आई। सुनसान सड़क पर जाकर उसने अपनी मासूम बच्ची को नीचे सुला दिया और वहां से दूर चली गई। बच्ची जोर होर से रोने लगी। उसके बदन पर पूरे कपड़े नहीं थे, ठंडी से कांप रही थी। करीब 1 घंटे तक रोती रही, आसपास कोई नहीं था। उसी वक्त एक कार वहां से गुजरी, उसमें एक पति पत्नी बैठे थे। पत्नी ने सड़क किनारे रोती हुई बच्ची को देखा। वह तुरंत कार से उतरी, बच्ची को उठाकर सीने से लगा लिया जैसे वह उसकी अपनी हो और अपने साथ घर ले गई। कुछ महीने बीत गए। प्रिया की शादी हो गई, रोहन की भी शादी हो गई। शादी के 6 साल हो गए, लेकिन प्रिया को बच्चा नहीं हुआ। उसका पति बोला, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, जिनकी शादी हमसे बाद में हुई, उनके तो बच्चे हो गए, हमारे क्यों नहीं? दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, कुछ टेस्ट करवाइए, रिपोर्ट आने के बाद बताऊंगा। रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने प्रिया के पति को अंदर बुलाया। डॉक्टर बोला, आप पिता बन सकते हैं, लेकिन आपकी पत्नी माँ नहीं बन सकती। घर लौटकर प्रिया के पति ने कहा,
मुझे दूसरी शादी करनी है। प्रिया बोली, क्यों, मुझ में क्या कमी है? 1-2 साल में हो जाएगा बच्चा। पति बोला, जब तुम माँ ही नहीं बन सकती तो 1-2 साल में बच्चा कैसे होगा? मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, मेरी जिंदगी से चली जाओ। और उसने प्रिया को छोड़ दिया। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी, मेरा इस दुनिया में कौन है? कोई नहीं, सिर्फ तुम थे, तुमने भी छोड़ दिया, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? वह अपनी चचेरी भाभी के पास चली गई। भाभी की एक प्यारी सी बेटी थी मुन्नी। एक दिन मुन्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई। वह सिर्फ 6 साल की थी। भाभी उसे हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने जांच कर कहा, अगर मुन्नी को बचाना है तो इसे खून चढ़ाना पड़ेगा। आप इसकी माँ हैं, आप खून दीजिए। भाभी बोली, मैं इसकी असली माँ नहीं हूँ, मैंने इसे गोद लिया है, मेरा ब्लड ग्रुप शायद मैच न करे। डॉक्टर बोला, तो फिर इसकी असली माँ बाप को बुलाइए या सबका ब्लड टेस्ट कराए। सबका ब्लड टेस्ट हुआ, किसी का भी ग्रुप मैच नहीं हुआ। प्रिया का ब्लड ग्रुप मैच हो गया। डॉक्टर बोला, जल्दी कीजिए, प्रिया से खून लीजिए और मुन्नी को चढ़ाइए। खून चढ़ाने की तैयारी होने लगी। भाभी ने डॉक्टर से पूछा, खून का ग्रुप ऐसे कब मैच होता है? डॉक्टर ने कहा, आम तौर पर तभी इतना सटीक मैच होता है जब कोई बहुत करीबी रिश्ता हो, माँ बेटी जैसा। भाभी ने प्रिया की तरफ देखा और सख्ती से बोली, सच सच बताओ, बात क्या है? प्रिया रोते हुए बोली, मैं गुनहगार हूँ। 6 साल पहले मैंने दिल्ली में एक बच्ची को जन्म दिया था और जन्म देते ही उसे सुनसान सड़क पर छोड़कर दूर चली गई थी। भाभी दहशत में बोले, यह मुन्नी तुम्हारी ही बेटी है, तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? कोई अपनी बच्ची को यूं कैसे छोड़ सकता है? उस रात मैं ही सड़क से गुजर रही थी, मुझे मुन्नी मिली बिना कपड़ों के। ठंड में कांपती हुई मैंने उसे सीने से लगाकर घर ले आई, पाल पोष कर बड़ा किया। भाभी ने गुस्से में प्रिया को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार इस मासूम बच्ची के बारे में नहीं सोचा। अब मेरी और इस बच्ची की नजरों से दूर हो जाओ और फिर कभी लौटकर मत आना। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूले।